हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। ने भी निकाला था तादिया, जिस बुजुर्ग ने भी बनाया था कि उस बुजुर्ग ने ऐसे ही तादिया बनाया था कि लड़कियां सामने मेकअप करके घूम रही हैं और ये नौजवान लड़के नाचते फिर रहे। बात है कि नहीं है? शराबे पी रहे हैं, अलाव लग रहा है, लकड़ी चल रही है, लकड़ी तलवारें चल रही हैं और जिन्हें क्या क्या हो रहा। और बात बात पे तो सवारी आ रही है, हुसैन की सवारी। वुजू करने का तरीका नहीं है, हुसैन की सवारी आ रही है। इन ढकोसले बातों का जितना नुकसान इस्लाम को हुआ इतना वहाबियों से नहीं हुआ। खुदा की कसम बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं मैं। जिसे देखो किसी पे गौसे आजम की सवारी आ रही है, किसी पे हुसैन की सवारी आ रही है, सबकी सवारियां तुम्ही पे आ रही है। सैयद साहब पे किसी की सवारी नहीं आ रही। सवारी आती हुसैन की तो इनके घर का मैटर है, इन पे आती। नेक है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, सवारी तुझ पे आ रही है। बताइए मुझे, अगर सवारियां आती तो मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों पे आती, पहले मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम पे आती। सवारी अगर आती तो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों पे आती। नबी ने फरमाया कि अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को देख ले। है? इन पे किसी पे सवारी नहीं आ रही है, सवारी इस पे आ रही है जी। और सवारी औरतों पे बहुत आ रही हैं आजकल, समझ रहे हैं आप? ये सवारियां नहीं हो रही हैं, या सही पूछिए तो मक्कारियां हो रही हैं, मक्कारियां। तो उस बुजुर्ग ने निकाला था, उस बुजुर्ग ने कहा था हम तो कव्वाली भी सुनेंगे, कव्वाली भी जायज है। ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ कव्वाली होती थी तो मैंने कहा कव्वाली सुन ले, मना नहीं कर रहा। कव्वाली को किसी ने मना नहीं किया और ताजिए को भी किसी ने मना नहीं किया। कान खोल के सुन ले, आला हजरत ने जो ताजिएदारी हराम लिखी है वो मुरव्वजा ताजिएदारी हराम लिखी है जो तू करता है, जिसमें डांस पार्टी होती है, जिसमें शराबें पी जाती हैं, जिसमें लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें घुमाया जाता है, जिसमें ढोल बजाया जाता है। ये ताजिया हराम है, हराम है, हराम है। अगर तुझे ताजिया बनाना है, हुसैन के रोजे का नक्शा बना ले और बनाने के बाद एक जगह रख ले और रखने के बाद जियारत कर ले, बस ये ताजिया जायज है। ये मक्कारियां जायज नहीं है। और सुन ले, कव्वाली भी जायज है, मगर कैसी कव्वाली जायज है? ऐसी जायज है जैसे बुजुर्गों के यहाँ होती थी। बेशक बेशक बेशक। पता कैसी कव्वाली होती थी बुजुर्गों का? जब तक कव्वाली पढ़ते थे, कलाम पढ़ते थे, बावुजू रहते थे, बाशरा होते थे, मज़ामीर नहीं होता था, नेक होते थे। सुनने वाले भी बावुजू, सुनाने वाले भी बावुजू, सुनने वाले भी बाशरा, सुनाने वाले भी बाशरा। किसी फिल्मी गाने पर उनका कलाम नहीं होता था, मज़ामीर नहीं होते थे, ये ढोल ताशे नहीं होते थे। गरीब नवाज ने सुनी है, मैंने कहा ताज गुड्डू की सुनी है गरीब नवाज ने? तुझे ताज गुड्डू की बुला के सुनना? बात बता, क्या गरीब नवाज ने टीना परवीन का मुकाबला सुना? अरे मेरी बात गलत तो नहीं है यार? है? गरीब नवाज ने सुनी, अरे मैं कब मना कर रहा हूँ, सुनी, तू भी सुन ले। जैसी उन्होंने सुनी थी वैसी तू सुन ले। बेशक बेशक। ये शरीफ परवाज़ और रुखसाना के मुकाबले किस बुजुर्ग ने सुने वो बता मुझे। 1.5 लाख के मुकाबले हो रहे हैं, टीना परवीन के, रुखसाना आ रही है और स्टेजों पर डांस पार्टियां, भांगड़े हो रहे हैं, तू कह रहा कव्वालियां चल रही हैं। मैं तो चिश्तिया सिलसिले से हूँ। अरे जैसा बुजुर्ग ने सुना वैसा सुन ले। वाह वाह वाह। कव्वाली कुछ और थोड़ी है, नबी की नात है। बेशक बेशक। यार कव्वाली की पैदा थोड़ी होती है, मगर तुमने बढ़ा बढ़ा के इतनी खुराफातें कर दी। ताज़िया और कव्वाली में दोनों हराम कर दी। जैसे पानी है ना, पानी नल से निकले पी लो जायज, वुजू कर लो जायज, गुस्ल कर लो जायज। वही पानी उसमें बढ़ाओ, उसका कलर बदल दो और उसमें कुछ बढ़ाओ, उसकी बू बदल दो और बढ़ाओ, उसका मजा बदल दो। जब तीनों चीजें बदल जाएं, पानी का रंग, पानी का बू, पानी का मजा, उलमा से पूछ लो, उससे वुजू जायज नहीं है। बेशक बेशक। अरे भाई है तो पानी क्यों नहीं है मौलाना? हमने तो गौसे आजम को पानी से वुजू करता देखा, हमने तो ख्वाजा गरीब नवाज को पानी से वुजू करता देखा, हमने तो बरेली के आला हजरत को पानी से वुजू करता देखा। मौलाना ये पानी से वुजू क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि जो आला हजरत करते थे वो सादा पानी था, तूने बदल दिया है पानी। बेशक बेशक।
बात समझ रहे आ रही है कि नहीं आ रही है? ये पानी कभी कभी नदी में मील का पानी आता, दरियाओं में मील का पानी काले कलर का बिल्कुल निकलता, आपने देखा होगा, बदबू भी मारती है, रंग भी बदला हुआ होता, पियो तो मजा भी बदला हुआ होगा। तुम वुजू करने लग जाओ, नमाज नहीं होगी, मौलाना मुजफ्फर खड़े हो जाएंगे, नमाज नहीं होगी, और तुम इनका गला पकड़ लो, गिरेबान पकड़ लो, मौलाना कैसी बात करता, गौसे आजम भी तो नदी से वुजू करते थे। अभी तो गौसे आजम जिस पानी से करते थे वो ऐसा नहीं था, तूने बढ़ा दिया, चढ़ा दिया, क्या क्या लगा दिया। बात नहीं समझ रहे हैं आप? मैं मिसाल दे रहा हूं ताजिए की, कहने के फला बुजुर्ग से साबित है दिया, मैंने कब मना किया? जैसे बुजुर्ग ने बनाया तू भी बना ले, जैसी कव्वाली बुजुर्गों से साबित है वैसे तू भी कर ले। कोई आलिम मना ना करेगा, कोई मुफ्ती मना ना करेगा। आला हजरत ने नफ्से ताजियादारी को हराम नहीं लिखा, मुरव्वजा ताजियादारी को हराम। बेशक बेशक। आला हजरत को गालियां बके फिर रहा, जिसे देखो आला हजरत के ऊपर उठा बेटा, अरे मियां वो तो ऐसे, वो तो बेहतर है, समझ। अच्छा जाहिल इतना बड़ा पूरा समझ रहे ना मुरव्वजा का मतलब क्या, ये नहीं समझ में आ रही है। ताजियादारी हराम है। ताजिया हुजूर इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना लो, चाहे सोने का बना लो, एक जगह रख लो, जियारत करो बस। औरत जियारत करे तो मर्द ना हो, मर्द जियारत करे तो औरतें ना हो। और यहाँ तो मेरे से तेरा आगे हो रहा, करबला में जागा, बात है कि नहीं? और हर गांव में करबला बन गई मियां, हर गांव में जहां देखो करबला, मेरा भी जा रहा, तेरा भी जा रहा। अल्लाह अल्लाह, ये करबलाएं बड़ी सस्ती हो गई। ये मांदू टांडा के मुसलमानों, जैसे पूरी दुनिया में एक काबे के अलावा दूसरा काबा नहीं बन सकता, ऐसे ही दुनिया में एक करबला के अलावा दूसरी करबला नहीं बन सकती। करबला बनाने के लिए हुसैन को गला कटाना पड़ता है, करबला बनाने के लिए अब्बास को बाजू कटाना पड़ता है। तेरे गांव की करबला में किसने गला कटाया है जरा बता जी। करबला बन गई, कटाई उंगली भी नहीं, करबला बन गई फ्री में। करबला करबला ऐसे बनती है, गले कटते हैं करबला में, ला तू भी कटा अपना गला, मैं कहूंगा करबला, तो उंगली भी नहीं कटाने तैयार होगा, बस करबला है। ये इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी है। करबला की अजमत को पायमाल करना है। करबला वो अजीम जगह है जहां मेरा हुसैन है, जहां मेरा अली अकबर है, जहां मेरा अली असगर है। तूने हर गांव में करबला कैसे बना दी रे? और तेरी करबला वो है जहां पर क्या डीजे बज रहा, तेरी करबला वो है जहां मेकअप करके नौजवान लड़कियां खड़ी होकर ताजिया देख रही है। तेरी करबला वो है जहां पे मेला लगा, तेरी करबला वो है जहां पर पेप्सी भी बिक रही है। करबला का मेला जब होता पेप्सी बिकती है, नहीं शरबत चल रहा है जी। करबला में तो पानी ना था, तो बताइए मुझे, था करबला में पानी? और यहाँ मैंने देखा करबला का मेला लगा तो 15 कलर के शरबत चल रहे हैं। ले भैया जी, पकौड़ी भी बिक रही है, गोलगप्पे भी चल रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है? ये बुर्के का इन्होंने नकाब ऊपर को हटाया और गोलगप्पे चाट रही है। हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। क्या ये करबला है? ये तेरा बता तू मुझे, ये तेरा करबला है? ये करबला नहीं हो सकता, बला ही बला है। वाह 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 वाह, बिल्कुल हक हक। लो मियां, गोलगप्पे उड़ रहे हैं, क्या है? करबला को गई थी? करबला गई थी तू या गुंडागर्दी के अड्डे पे गई थी? ताज़िए जीता जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मेरा जीत गया, मेरा जीत गया। और जिसका हार गया वो हुसैन की मोहब्बत में नहीं आया था। एक को जिता रहा, 9 को हरा रहा। ये कहां से तेरी मोहब्बत आ गई? अब जरा तुम खुद ही फैसला कर लो, इन मौलवियों का मत मानो। करबला में न पकौड़ी थी, करबला में न गोलगप्पा था, करबला में न जो है मिठाइयां थी, करबला में न सेव परवल थे, करबला में न कटमा सिन्नी थी, न पेटे की मिठाई थी, न शरबत था, न पेप्सी था, न मिरिंडा था, न ड्यू था, कुछ ना था। करबला में फाके थे, करबला में प्यासे थी, करबला में लाशें थे। करबला में अगर था तो सकीना का पर्दा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कैसी करबला है? जैसे ये तेरी करबला करबला नहीं हो सकती, वैसे तेरे आज का ताजिया ताजिया नहीं हो सकता, वैसे ही तेरी आज की कव्वाली कव्वाली नहीं हो सकती। जैसे करबला पाक है, वैसे ही बुजुर्गों का ताजिया पाक था। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत ताजिएदारी को गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया है। बेटियां छतों पे खड़ी हैं कि मेरे महल्ले का ताजिया निकल गया,
ताजिए को कम देख रहे हैं नौजवान लड़के, इन जवान बेटियों को ज्यादा देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ से ये ताजिएदारी जायज हो जाएगी, मुझे बता दो तो मुसलमानों। करबलाएं बना ली तुमने तो। करबलाओं का मामला ये हो गया कि बड़ी सस्ती हो गई, 2 बीघा जमीन लो बन गई करबला। करबला ऐसे बनती है? करबला वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने पेशन गोई की थी कि इसी करबला में मेरा हुसैन शहीद होगा। बेशक बेशक बेशक। करबला वो है कि जिसकी मिट्टी शीशी में करके उम्मे सलमा को मेरे नबी ने अता करी थी, और अता करके फरमाया था, उम्मे सलमा जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा नवासा शहीद हो गया है। बेशक बेशक। अजीब गुंडागर्दी का माहौल है यार। मौलवी चीख रहे हैं मगर मौलवी की बात पर तवज्जो नहीं दी जा रही है कि ये तो मियां अजी अब तो ये कहने लगे हमें कि ये तो वहाबी हो गए। अब कोई मौलवी अगर सख्ती से मना करे तो उसे वहाबी सुन्नियत का टिकट तो ये लाया ना। शराब पीने को ही सुन्नियत कहते हैं ना, मज़ारों पर डांस कराने का नाम सुन्नियत रह गया। लंबा सा ताजिया बना के नौजवान लड़कियों को उनके सामने घुमाना, इसी का नाम सुन्नियत रह गया ना। मुझे आज जितना नुकसान इन सुन्नियों से हुआ, इन जाहिल सुन्नियों से, इतना नुकसान वहाबियों से नहीं हुआ। ये बीच का आदमी होता है ना, जब ताजिए पे तू डांस कर रहा होगा, नौजवान लड़कियां खड़ी होंगी, तो उस बीच के आदमी को कोई दिखा देगा ये सुन्नियत है देख लो, तो वो कहेगा यार ये सुन्नियत है यार, इससे बेहतर तो वही बढ़िया है कि जो नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं कम से कम। अल्लाह अल्लाह, ये लोगों इन खुराफातों से बाज आओ। खुदा की कसम तुम्हें हुसैन की गुलामी किसी कीमत नहीं मिल सकती। तुम चाहते हो तुम्हारा हुसैन तुमसे राजी हो जाए, तादिये के नाम पे पैसा खर्च कर रहे हो, आप तो सोने का बना लो, हुसैन के रोजे का नक्शा बनाकर रख लो एक जगह। हर साल बनाते हो 10,000, 15,000, 20,000, मेरे गाँव का 45,000 का बना, और बनने के बाद 2 दिन 1 घंटे के लिए अपनी मसनूई करबला में ले गए और फिर वो सब फाड़ फूड़ के एक जगह उठा कर रख दिया। 45,000 खराब गए कि नहीं गए मुझे बता। सोने का बना लेकर रहेगा तो सालों साल, अरे बात है कि नहीं है? मगर होना ये मत कह दियो मौलाना जायज कह गए, बता रहा हूँ, औरत देखे तो मर्द ना हो और मर्द देखे तो औरत ना हो, एक जगह रखा हो, बस जियारत हो रही हो, घुमाया ना जाए उसे। और पहले तो हूरे भी बनती थी, हूरे आपके यहाँ बनती थी नहीं बनती थी? नहीं बनती थी, हूरे बनती थी। अरे हसन भाई अजीब मामला था, हूर देखी थी आपने? हूर बनती थी, हूर। एक लड़की को बहुत सजाया जाता था, बहुत ज्यादा सजा के, और उसका फुल मेकअप करा के, मेकअप से भी आला मेकअप करा के, उसे कुर्सी पे खड़ा करके, और महल्ले की सब नौजवान लड़कियां निकलती थी, उसको अपने कांधे पे रखती थी, खड़ा करती थी, वो कुर्सी पे खड़ी होती थी कि हूर निकल रही है, हूर। अजीब अजीब खुराफातें थोड़ी थी, हूरें निकलती थी। गल्ले भरे जाते हैं नौमी की रात को, गल्ला शरबत भर लिया, कुरान रख लिया, गल्ले घुमा रही है कि मेरी मन्नतें पूरी होंगी। अरे तेरे गल्ले से इस मिट्टी की मन्नत पूरी होगी। अगर मन्नत पूरी कराना है तो 10वीं तारीख का रोजा रख ले और इस तारीख में दुआ कर दे। ये 10वीं मुहर्रम की वो तारीख है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। हजरत आदम की तौबा इसी दिन कबूल हुई, हजरत नूह की कश्ती इसी दिन किनारे लगी, हजरत यूनुस इसी दिन मछली के पेट से निकाले गए, हजरत यूसुफ इसी दिन कुएं से निकाले गए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इसी दिन आग में डाला गया। अरे ये वो मुबारक दिन है कि इस दिन में जो दुआ मांग ले रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, बहुत खूब। रात को औरतें गल्ले भर रही हैं, गल्ले गल्ले भरे जा रहे हैं। अल्लाह जाने भाई इस मिट्टी के घड़े में पता नहीं क्या आ गया कि मन्नत पूरी होगी जिसका घड़ा घूम जाएगा। घड़ा घुमा रही हैं, वो खुराफातें पैदा करी हैं, वो खुराफातें पैदा करी हैं कि मौलवी का जहन भी परेशान है कि बताऊं तो बताऊं कहां से। गल्ले घूम रहे हैं, रात भर गल्ले घूमे और दिन में नौजवानों ने ताजिए घुमाए। बस यही सुन्नियत रह गई थी, यही हुसैनियत रह गई थी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस रात में तुम्हारी बेटियां गल्ले घुमा रही हैं, जिस रात में तुम्हारी बेटियां हूरें निकाल रही हैं, जिस दिन में तुम्हारे बेटे ताजिए निकाल के रोडों पे घुमा रहे हैं, उस रात और उस दिन में हुसैन और हुसैनिया ने क्या किया था?
आज मैं आपको तारीख पेश कर रहा हूँ। आवाज साफ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? बोलिए। अगर नहीं आ रही है तो बिना मैक के भी मैं तकरीर कर सकता हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह की कसम आज तौबा करके जाना, मेरी बात को हंसी में या हल्के में मत लेके जाना। आज कसम खा के उठना, हुसैन जब तुम जिंदा हो, कुरान जब कह रहा हुसैन जिंदा है, तो हम यहाँ से बोलेंगे, आप हमारी आवाज को सुन लेंगे। हुसैन आज तुम्हारा आपका दामन अपने हाथ से पकड़ के वादा कर रहे हैं कि आज के बाद दुनिया की कोई खुराफात नहीं होगी। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हुसैन के नाम पे आप तो दुनिया लुटा दो यार, सबील लगा दो, लंगर लगा दो, गरीबों को खाने खिला दो, नौजवान लड़कियों के निकाह करा दो। हुसैन के नाम पे ये काम करो जिससे करबला का हुसैन तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कर, आशूरे की रात है, ए लोगो मेरा हुसैन है। मेरे हुसैन ने सबको बुलाया और बुला के कहा तुम चले जाओ, मैं तुमसे राजी हूं। ये मेरा गला काट के अपनी प्यार बुझा लेंगे। ए लोगो, सारे हुसैनियों ने कहा जान तो दे देंगे मगर हुसैन आपका साथ न छोड़ेंगे। हमने हाथ में हाथ दिया है तो खाली मजाक नहीं किया है, हमने अपनी जानों के सौदे किए हैं। कल मैदान महशर में हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके नाना की शफाअत चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने कहा अब्बास कहाँ हो? मौला अब्बास खड़े हो गए। कहा अब्बास खैमे का चराग गुल कर दो, हो सकता है रोशनी की वजह से जाने में इन्हें शर्म लगती हो, खैमे में अंधेरा कर दो ताकि ये अंधेरे में उठ के चले जाएं, इन्हें जाने में शर्म न लगे। अल्लाह अल्लाह। मौला अब्बास ने खैमे का चराग बुझा दिया। खैमे का चराग बुझा। हुसैन ने काफी देर के बाद कहा अब्बास अब चराग जलाओ। मौला अब्बास ने चराग जलाया तो जितने चराग बुझने से पहले थे उतने ही चराग जलने के बाद बैठे। बेशक बेशक। हुसैनी दो तरह के थे इसी तारीख में, दो तरह के हुसैनी पेश करूंगा मैं। एक ये हुसैनी 72 थे जो हुसैन के खेमे में बैठे थे, ये भी अपने आप को हुसैनी कह रहे थे। एक वो हुसैनी थे जो कूफा की जामा मस्जिद में इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ने आए थे, 40,000 थे, ये भी अपने आप को हुसैनी कह रहे थे। फर्क इतना था कि जब वो नमाज पढ़ने आए, इब्ने ज़ियाद का प्रेशर पड़ा तो सलाम फेरने से पहले ही सब गायब हो गए थे। और फर्क इतना था जो करबला में साथ आए थे, चराग बुझने के बाद भी बैठे रह गए थे। बेशक बेशक बेशक। आज वादा करना तुम्हें हाथ उठा के हुसैन की मोहब्बत में, आज हुसैन का दामन पकड़ना कि हुसैन आपके नाम पे खुराफात नहीं होगी, आपके मोहब्बत में जो भी होगा वो शरीयत के मुताबिक होगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो यार इंशाअल्लाह। हुसैन का आखिरी पैगाम सजदे में सर कटाना है। हुसैन का सर कटा है तो सजदे में कटा है। हुसैन का आखिरी मैसेज उम्मत मुस्लिमा के नाम ये है कि मैंने सजदे में सर कटाया है, तुम्हें सजदे में सर झुका है। सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद नमाज नहीं छूटेंगी। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अरे दोनों उठा लो, दोनों उठा लो यार, हुसैन की रूह गवाह हो जाएगी। हाथ किराए का नहीं है कि 1 सेकंड से पहले नीचे कर रहे हो। बोलो इंशाअल्लाह। कान खोल कर सुन लो, उठाए रहना। रब कहता है हुसैन जिंदा, कुरान कहता है हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा है तो हुसैन देख रहा हाथ उठाने को। ए मौला हुसैन मैं दुआ करता हूँ, इन गुलामों ने हाथ उठाया है, अरे हाथ उठा के दामन पकड़ना इनका काम था, बख्शवा के जन्नत दिलाना ये हुसैन तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजानी औलिया किराम। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह। बस हुसैनी वही है। आज आपने वादा कर लिया ये हाथ कट जाए, मगर अब वादा खिलाफी नहीं होना चाहिए। जब तक जियोगे नमाज़ें 5 टाइम पढ़ते रहना, जब तक जियोगे किसी भी खुराफात में हिस्सा ना लोगे। अगर लोगे तो फिर उन्हीं में शुमार होगा जो कूफा की जामा मस्जिद में वादा किए थे हाथ उठा के। समझ रहे हैं आप? आपने वादा कूफे की जामा मस्जिद वाला नहीं किया, आपने हुसैन के खेमे वाला किया है। बेशक बेशक बेशक। कौन सा वादा किया, खेमे वाला या मस्जिद वाला? जोर से बोलो जरा। खेमे में भी मुसलमान थे और मस्जिद में भी मुसलमान थे, लेकिन फर्क इतना था कि मस्जिद वाले सलाम फेरने से पहले भाग आए थे, खेमे वाले चराग बुझा फिर जला फिर भी बैठे रहे। बेशक बेशक। हम मस्जिद वाले नहीं, हम कौन है?
जोर से बोलो। और जन्नती वो मस्जिद वाले नहीं थे, जन्नती ये खेमे वाले ही थे। बेशक बेशक, कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन ने कहा मैंने चिराग दोबारा जलाया, तुम गए क्यों नहीं? कहा हुसैन ये चिराग 1000 मर्तबा बुझे, ये चिराग 1000 मर्तबा जलाया जाए। आका हुसैन 1000 मर्तबा चिराग जलेगा बुझेगा। अगर मौला हमें 1000 जिंदगियां अता करे तो एक एक करके अपनी जिंदगी आप पे कुर्बान कर देंगे। हमारी जाने फातिमा के बेटे से ज्यादा अफजल नहीं है। बेशक। अल्लाह अल्लाह। हुसैन है तो हम हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे मगर जाएंगे नहीं। तो मेरे हुसैन ने कहा था जाओ, अब यही बात है तो थोड़ी देर आराम कर लो, कल तुम्हें अपनी गर्दनों की कुर्बानियां देना है। सब चले गए। बेटियां भी सुने, मेरी बहनें भी सुने, मेरे नौजवान भाई भी सुने। आशूरे की रात में जो बिना सिलेंसर की मोटरसाइकिल पर रेत बढ़ा के पूरे गांव का चक्कर लगाते फिरते, वो भी सुने। आशूरे में ये भी होता है, बिना सिलेंसर की मोटरसाइकिल पे 3 बैठ के पूरे गांव का चक्कर लगागा। क्या कर रहा है? बोले आज जगह हो रहा है, आशूरे की रात है। तो आशूरे की रात ऐसे मनाइए। हुसैन ने जरा सुन कैसे मनाइए। गले भरने वाली मेरी बहनें भी सुने, बेटियां भी सुने। मेरे हुसैन ने सबको अपने अपने खेमा में भेज दिया और मेरा हुसैन कुरान की तिलावत करने लगा। रात में कुरान की तिलावत कर रहा। लोगों जरा गौर करो, ख्वाब में थोड़ी देर तिलावत की, हुसैन को हल्की सी नींद आ गई। मेरे हुसैन ने जरा टेक लगाई आराम के लिए, तो हुसैन को थोड़ी देर के लिए नींद तारी हो गई। मेरे आका हुसैन को नींद आई तो ख्वाब में आमिना के लाल आ गए, नाना मुस्तफा आ गए। मेरे हुसैन ने नाना को देखा, अर्ज करने लगे नाना तुम्हारे नवासे पे पानी बंद कर दिया। नाना जान सकीना प्यासी है, नाना जान अली असगर प्यासा है, नाना जान। मगर हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। यजीदी सौदा कर रहे थे, हुसैन यजीद की बैत कबूल कर लो, अली असगर को पानी दे दिया जाएगा। बैत कबूल कर लो, सकीना को पानी दे दिया जाएगा। बैत कबूल कर लो, तुम्हारी गर्दनें बच जाएंगी। मैंने नाना ये सौदा नहीं किया है, मैंने दुनिया की प्यास को ठोकर मार दिया है, आपके दीन को गले लगा लिया है। नाना मेरे ऊपर करम करना। ए लोगों जरा गौर करना, मुस्तफा की गोद में हुसैन का सर है। मुस्तफा फरमा रहे हुसैन जो यजीदी तेरे साथ कर रहे हैं मैं सब जानता हूं, कल मैदाने महशर में सब मेरी शफाअत से महरूम रहने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, सब महरूम रहने वाले हैं मेरी शफाअत से। मेरी शफाअत किसी को ना मिलेगी। 10 तारीख आ गई, यजीदियों ने यलगार कर दिया। हुसैन के खेमे पे तीर बरसाए, तीर बरसाए। हुसैन के साथियों ने जवाब दिया और एक एक करके शहीद हुए। करबला में हुसैन के 4 बेटे, करबला में अली के 4 बेटे शहीद हुए। कितने बेटे शहीद हुए आज तारीख बता रहा हूं, कितने? यही जानते हैं लोग कि अली का 1 बेटा शहीद हुआ, करबला में नहीं। करबला में अली के 4 बेटे शहीद हुए हैं। एक अबू बकर बिनते अली, उमर बिनते अली, उस्मान बिनते अली, हुसैन बिनते अली। 4 बेटे शहीद हुए करबला में। छोटी कुर्बानी नहीं दी है अहले बैत ने, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जब सब बेटे शहीद हो गए ना तो अली का पोता बेकरार था। उम्र कितनी अली के पोते की? 6 महीना। नाम है अली असगर। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बच्चा बेकरार होता है तो पैर मारता है, और जब बड़ा बेकरार होता है तो इधर से उधर भागता है। बेकरारी में होता है कि नहीं होता? करबला के अंदर अली असगर सब आपने सुना होगा कि एड़ियां रगड़ रहे थे। सुना कि नहीं सुना? एड़ियां रगड़ रहे थे। कुछ लोग कहते हैं प्यास की वजह से अली असगर पानी के लिए एड़ियां रगड़ रहे थे। हमने कहा गलत गलत बयानी कर रहे हो। मेरे अली असगर को अगर पानी के लिए एड़ियां रगड़ना होता तो खाली करबला की जमीन पे एड़ी मार देता, पानी निकल जाता। बेशक बेशक।
अरे इसी जमीन पे एक बच्चा और लेटा था, नाम इस्माइल है। एड़ी रगड़ी तो आबे जमजम निकला। बोलो निकला के नहीं निकला? अगर अली असगर करबला में एड़ी रगड़ता तो पानी निकलता के नहीं निकलता? तुम्हारा सवाल होगा मौलाना, वो तो इस्माइल है, एड़ी रगड़ी तो आबे जमजम निकल आया। मैंने कहा गुलफाम को कहने दो, अरे वो खलीलुल्लाह के घर का बच्चा है, एड़ी रगड़ तो आबे जमजम निकले। अली असगर तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर का बच्चा है, अगर एड़ी रगड़ता तो आबे कोसर निकल आता। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। वो खलीलुल्लाह के घर का बच्चा एड़ी रगड़े तो आबे जमजम निकले, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर का बच्चा है। अगर ये एड़ी रगड़ते तो आबे जमजम नहीं, आबे कोसर निकल आए। मगर एड़ी पानी के लिए नहीं रगड़ी है, अगर पानी के लिए रगड़ते तो पानी निकलता। अली असगर तो बेकरार था, अली असगर तो बेकरार थे। लगा किस लिए बेकरार थे? माधु टांडा के लोगों, मैं अब ओरिजिनल तारीख पेश कर दूं। अली असगर की उम्र 6 माह है, अभी ना बोलने की उम्र है, अभी ना चलने की उम्र है, अभी ना घोड़ा दौड़ाने की उम्र है, अभी ना तलवार चलाने की उम्र है, अभी ना जंग करने की उम्र है। लेकिन अली असगर अली का पोता है, लेटा लेटा अपने बिस्तर और पालने पे ये सोच रहा है कि कल जब मैदान मैशर होगा, नाना की बारगाह में अली अकबर जाएंगे, नाना आपकी अजमत पर कुर्बान हो के आया हूँ। कासिम जाएंगे, नाना आपकी अजमत पर कुर्बान हो के आया हूँ। और मोहम्मद जाएंगे, नाना आपकी अजमत पर कुर्बान हो के आए। इतने में अब्बास जाएंगे, आपकी अजमत पे बाजू कटा के आए हैं। नाना ने मुझसे पूछ लिया, अली असगर तू क्या करके आया है? तो मैं क्या जवाब दूंगा? अली असगर बेकरार था, एड़ियां रगड़ रहे हैं, मैं चलने के काबिल नहीं कि जाके अपनी गर्दन कटा दूं, तलवार चलाने के काबिल नहीं कि यजीदियों में जाके अपनी जान का नजराना पेश कर दूं। क्या करूं? बेकरारी में एड़ियां रगड़ रहे थे। मेरे बाबा अली, मुझे मेरे बाबा हुसैन देख ले, अपनी गोद में उठा के यजीदियों तक ले जाए, हरमला का तीर आए मेरे गले में लगे, अली असगर भी शहादत पेश करके नाना के दीन पे कुर्बान हो जाए। करबला में अली के घर का बच्चा भी अली नजर आता है। अल्लाह अल्लाह। अली असगर को देखा ज़ैनब ने, तो ज़ैनब से देखा न गया। ज़ैनब भागी भागी आई, दौड़ी दौड़ी आई, भाई हुसैन मैंने अपनी प्यास को तो रोक कर रखा, बर्दाश्त कर लिया। भैया हुसैन मैंने अपने लाडले मोहम्मद की प्यास को देखा, मैंने सकीना की प्यास को भी देखा, लेकिन अली असगर बोल नहीं पाता, बार बार अपने सूखे हुए होठों पे अपनी खुश्क ज़बान को फेरता है। इसका गला खुश्क हो गया, एड़िया रगड़ता। भैया हुसैन इसका हाल नहीं देखा जा रहा। अरे काफिरों को भी बच्चों पे तरस आता है, वो तो फिर भी तेरे तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ते। भैया हुसैन अली असगर को ले जाओ उनके पास और उनसे कहने के थोड़ा सा मेरे बेटे के लिए पानी दे दो, मुझे ना दो इसे दे दो, ये तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ते। हो सकता है कि तरस आ जाए, बच्चों पे तो काफिरों को भी तरस आ जाता। हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब मुझे यजीदियों के पास ना भेज, पहले तो मुझे उन जालिमों से, शकीयुल कल्ब से मुझे तवक्को नहीं है कि वो पानी दे दे। दूसरी बात ये बहन ज़ैनब, हुसैन ने आज तक लुटाना सीखा है, सवाल करना सीखा ही नहीं है। सवाल कैसे करेगा हुसैन जाके उनके सामने कि मुझे पानी दे दो? एक दिन नाने की बारगाह में सदके की खजूरें आई थी, मैंने खजूर खा ली थी बहन ज़ैनब, तो मेरे नाना ने मेरे मुंह में उंगली डाल के वो सदके की खजूर बाहर निकाल के कहा था, सदका हमारे लिए जायज नहीं है। अरे मैं उनसे सदके में पानी मांगूंगा? बहन मैंने लुटाना सीखा है, अली के घर ने मांगना नहीं सीखा है। बेशक बेशक बेशक। कयामत तक के लिए मसला है, किसी सैयद को आप सदका या ज़कात नहीं दे सकते। मसला है कयामत तक के लिए, किसी सैयद को सदका या ज़कात नहीं दे सकते आप। अल्लाह अल्लाह, कहाँ मैं उनसे मांगूंगा? बहन मेरे बाबा ने तो मुझे मांगना नहीं सिखाया, मेरी अम्मी फातिमा ने तो कम्बल दे के एक भूखे को खाना खिलाया था। हमने तो सीखा ही नहीं हाथ फैलाना। हम तो सखी घराने से ताल्लुक रखते हैं, सखी है। हम तो रजपाल घराने से ताल्लुक रखते हैं, रजपाल है।
हम तो दयालु घराने से ताल्लुक रखते हैं, दयालु है। ज़ैनब ने कहा भाई तू ना मांगना, अली असगर को आगे कर देना, हो सकता है इसके सूखे हुए होठ कोई देख के उसे रहम आ जाए, हो सकता है इसकी खुश्क ज़बान देख के किसी को तरस आ जाए और थोड़े से चंद कतरे पानी के इसके मुंह में डाल दे तो मेरे अली असगर को जरा सुकून मिल जाएगा। बड़ी तेज की तपिश है करबला में, बड़ी तेज की धूप है करबला में, इस वक्त सूरत भी पूरे जलाल पर है, पूरे शबाब पर है, प्यास का आलम। हुसैन ने कहा बहन मुझे तवक्को तो नहीं इन दरिंदों से, मगर तुम कहती हो तो ले जाता हूँ। अली असगर को हुसैन ने अपनी गोद में उठाया है और गोद में उठाने के बाद में लोगों जमीन करबला गवाह है, नैनवा का वो मैदान गवाह है। हुसैन यजीदियों के सामने लेके गए हैं और मेरा हुसैन बोला है कि दुश्मनी होगी तो हुसैन से होगी, बदला लेना होगा तो हुसैन से होगा, इंतकाम लेना होगा तो हुसैन से होगा, मगर मेरे 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ा होगा। अगर इसे थोड़ा सा पानी पिला दोगे तो इस काबिल नहीं हो जाएगा, ये तुम्हारे मुकाबले में तलवार लेके आ जाए। ए लोगों, ये तुम्हारे मुकाबले में जंग करने नहीं आ सकता, चंद कतरे पानी के दे दो। तो एक आवाज बुलंद हुई, हुसैन जब प्यास से निढाल हुआ है तो बेटे की आड़ लेके पानी मांगने आया है। मेरे हुसैन ने कहा खुदा की कसम हुसैन का दामन दागदार न करो, मेरे हाथ में पानी का प्याला ना दो, अपने हाथ से मेरे बेटे के मुंह में चंद कतरे पानी के डाल दो, मेरे हाथ में ना दो, मुझे ना चाहिए। हुसैन का दामन दागदार ना करो। ये लोगों तरस तो उन्हें आता जिनके सीनों में दिल होता, इनके सीनों में तो पत्थर के टुकड़े थे। हरमला नामी शख्स ने अपनी कमान में जहर में बुझा हुआ तीर चढ़ाया और चढ़ाने के बाद अली असगर के हल्क का निशाना बनाया। हे लोगों, तीर चढ़ा, सनसनाता हुआ तीर आया। अली असगर का नन्ना सा गला है, अली असगर का पतला सा गला है, 6 महीने के बच्चे के गले की बिसात ही क्या होगी। मुसलमानों, बड़ी तेजी से सनसनाता तीर आया, अली असगर के गल में पेवस्त हुआ, आर से पार हो गया। इतना निकला कि हुसैन के बाजू में छुप गया। अली असगर ने एक सूखी सी ली, खून का फव्वारा निकला, अली असगर वहीं शहीद हो गए। आंखें पथरा गई, अली असगर खामोश हो गए। मेरे हुसैन ने कहा मौला, ये मेरा अली असगर था, ये मेरी नन्ही सी अमानत मौला, ये तेरी नन्ही सी अमानत भी हुसैन ने तेरी बारगाह में पेश कर दी है। मौला, हुसैन की अमानत को कबूल फरमा। हुसैन ने जो खून निकला उसे अपने हाथ में ले लिया, चाहते थे ऊपर आसमान की तरफ उड़ा दे, आसमान से आवाज आई हुसैन खून ऊपर मत उड़ाना, अगर आसमान की तरफ खून फेंक दिया तो कयामत तक आसमान से बारिश ना बरसेगी। हुसैन चाहते थे जमीन पे फेंक दे, जमीन से आवाज आई हुसैन ये अली असगर का खून जमीन पे ना डालना, वरना कयामत तक जमीन से सब्जा ना उगेगा। अल्लाह, हुसैन ने अपनी दाढ़ी और चेहरे से मल लिया और मल के कहा मौला, अगर तुझे मेरी ये नन्ही सी कुर्बानी कबूल है तो मैदान महशर में मेरे हाथों को इतना बड़ा कर देना कि अपने नाना की उम्मत को अपनी आगोश में लेके जन्नत में दाखिल कर सको। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। कितना प्यार है इस हुसैन को तुमसे, कितनी चाहत है इस हुसैन को तुमसे कि बेटा कुर्बान हो रहा मगर मेरा हुसैन तब भी तुम्हें नहीं भूला। बेटे के गले में तीर लगा है मगर गुनाहगारों हुसैन तुम्हें याद किए। अरे जब ऐसे मुसीबत के आलम में नबी का नवासा तुम्हें नहीं भूला तो वफा का सबूत ये है कि तुम भी हुसैन को हरगिज ना भूलो, हर मकाम पे याद रखो। जब नमाज का वक्त आए तो तुझे हुसैन की कुर्बानी याद आ जाए। अल्लाह अल्लाह। ए लोगो, हुसैनियत
इन गुंडागर्दियों का नाम हर किसी नहीं हो सकता। और आगे बढ़ो, जब सबके गले काट दिए गए, सब शहीद हो गए, ज़ैनब बची है तन्हा। 14 साल की उम्र है, ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं, मगर बीमारी में इतनी कमजोरी आ गई, खड़े होते हैं तो कांप के गिर जाते हैं। जालिम यजीदियों ने जुल्म की इंतहा यहीं पर नहीं की, खेमे में लूट मारी शुरू कर दी, खेमे लूटने शुरू